Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है आत्मनिर्भरता की सीख। शाम के पड़ोस में भास्कर नाम का उसका दोस्त रहता था। उसके पास राम रक्षा की पुस्तक थी। शाम होते ही भास्कर शाम के घर आकर वे श्लोक गाया करता था। सुनकर शाम को शर्मिंदगी महसूस होती और भास्कर पर गुस्सा आता। एक दिन भास्कर शाम से बोला, शाम, मेरे 10 ही श्लोक बचे हैं। 5-6 दिनों में मुझे पूरी राम रक्षा याद हो जाएगी। तुम्हें तो नहीं आती। शाम को गुस्सा आया। वो चिढ़ गया, उस पर चिल्लाया, भास क्या, पता है तुम्हें आती है राम रक्षा, पर इतना इतराते क्यों हो? तुम्हारे पास पुस्तक है, हमारे पास नहीं है। मेरे पास पुस्तक होती तो मैं तुमसे पहले ही याद कर लेता। बड़ा आया याद करने वाला। जाओ अपने घर, हमारे घर नहीं आना, वरना मैं पीट दूंगा तुम्हें। उनकी चिल्ल सुनकर माँ बाहर आई। उसने भास्कर से पूछा, क्या हुआ रे भास्कर, शाम ने तुम्हें क्यों पीटा? भास्कर ने कहा, शाम की माँ, मैंने बस यह कहा कि और 5-6 दिन में मेरी पूरी राम रक्षा याद हो जाएगी, तो वह गुस्सा होकर मुझ पर झपटा। माँ ने शाम की तरफ मुड़कर पूछा, अच्छा यह बात है क्या? शाम, पड़ोसी पर क्या इस तरह गुस्सा होते हैं? तुम ही उसके यहां जाओगे 4 बार। मुझे राम रक्षा आती है और तुम्हें नहीं आती, यह उसने कहा तो झूठ कहा? जो सच है वही उसने कहा। कोई अपनी कमी दिखा दे तो गुस्सा क्यों होता है? उस कमी को दूर करो। भास्कर को लगता है कि तुम्हें भी राम रक्षा याद करनी चाहिए, इसलिए वह तुम्हें चिढ़ाता है। शाम ने बताया, बहू मुझे सिखाते नहीं है और मेरे पास पुस्तक नहीं है। माँ ने कहा, भास्कर की पुस्तक है ना, उसे जब वह नहीं चाहिए होगी तब ले लेना, वरना उसकी पुस्तक को देखकर लिख लेना। भास्कर अपने घर चला गया। शाम ने मन ही मन में तय किया कि इस रविवार को पूरी राम रक्षा भास्कर की पुस्तक से देखकर लिख लूंगा। रविवार की सुबह हुई, शाम भास्कर के घर गया। शाम भास्कर की माँ को बोला, भीमा ताई, भास्कर को राम रक्षा की पुस्तक आज के लिए मुझे देने के लिए कहोगी ना? भास्कर ने कहा, आज छुट्टी है, इसलिए बची हुई सारी राम रक्षा मुझे याद करनी है। मैं पुस्तक नहीं दूंगा। सुनकर भीमा ताई नाराज हुई। वह भास्कर से बोली, तुम्हें आज ही याद करना है क्या? कल परसों याद करना। शाम तुम्हारा पड़ोसी है ना, दो इसे, वरना मैं देखूंगी तुम्हें। भीमा ताई का गुस्सा भास्कर को पता था। उसने शाम को राम रक्षा की पुस्तक दी। शाम घर आया, लिखने बैठा। लिखना जब पूरा हुआ तो उसे बहुत खुशी हुई, कितना कृतार्थ महसूस हुआ। शाम ने भास्कर की पुस्तक लौटा दी। शाम राम रक्षा पढ़ता रहा। राम रक्षा शाम ने याद कर ली थी। पिताजी बाहर से आकर लौटे और उन्हें राम रक्षा सुनाऊं ऐसा शाम को लग रहा था। पिताजी आए। शाम ने बताया कि भास्कर की पुस्तक से शाम ने राम रक्षा लिख ली
और याद भी किया। श्याम ने अपनी कॉपी उनके सामने रखी। पिताजी ने कहा, शाबाश। श्याम ने जल्दी जल्दी स्पष्ट स्वरों में राम रक्षा पिताजी को सुनाई। पिताजी ने श्याम की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, कितना आनंद आया यह मैं वर्णन कर बता नहीं सकता। श्याम मां के पास आया, कहा, मां देखो मेरी कॉपी कैसी है। मैंने तुम्हें दिखाई नहीं थी, मैं तुम पर गुस्सा था ना। मां ने कहा, तुमने लिख ली है इसका मुझे पता था। मुझे उम्मीद थी कि तुम खुद मुझे दिखाओगे। अपने कुछ अगर बुरा किया होगा तो मां जरूर गुस्सा करेगी, लेकिन कुछ अच्छा करोगे तो मां जितना कौतुक और कौन करेगा। अच्छा जाने दो, अब हो गई ना राम रक्षा याद। पुस्तक नहीं है सोचकर अगर बैठा रहता तो याद होती क्या। अरे जिसके मन में निश्चय हो उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। सोचो, अपने पास हाथ पैर आंखें सब कुछ है। अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। जिसके पास बुद्धि हो, मन में जिसके निश्चय हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह कष्ट कर बड़े बनो। कभी भी दूसरों पर निर्भर बनकर न रहो। हालांकि उसमें भी एक बात और ध्यान रखो, औरों से अधिक अपने को आता है यह सोचकर कभी किसी को नीचा मत दिखाना। औरों को भी वह सब देना जो तुम्हारे पास है। सबको अपना बनाते चलो। उसने कहा, श्याम इस पहले पन्ने पर भगवान श्री राम का चित्र होना चाहिए। वह मोहन मारवाड़ी तुम्हें तस्वीर देगा, उसे मांग कर लाओ और यहाँ चिपकाओ। आज तुम भगवान को बहुत अच्छे लगोगे श्याम, क्योंकि तुमने खुद कष्ट उठाकर पूरा लिख लिया और उनका स्रोत याद भी किया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।